हाय व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो आप लोगों की, आप दोनों की एनर्जी को देखने जा रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए कैसा सोचते हो, मेरे जो व्यूवर्स हैं। और आपके पार्टनर आपके इस रिलेशन को लेके क्या सोचते हैं, अब उनके मन में किस तरह की थिंकिंग है, आपके मन में अपने पार्टनर को लेके किस तरह की थिंकिंग है। दूसरी चीज़ कि ये रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी तब से ये आपसे रेजोनेट करेगी। और ये किसी भी जेंडर सेक्स के लिए नहीं, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, ये कोई किसी के लिए भी देख सकता है। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हो, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए देख सकती है, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए देख सकता है। तो इसमें कोई जेंडर का वो नहीं है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपकी क्या, आप दोनों की अब म्यूचुअल मतलब एक दूसरे को लेके क्या सोच है, किस तरह की थिंकिंग में हो आप दोनों लोग एक दूसरे को लेके। तो एक डेक मेरे व्यूवर्स के लिए और एक मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए। तो पहले हम व्यूवर्स की एनर्जी को चेक करेंगे कि व्यूवर्स की क्या एनर्जी है अपने पार्टनर को लेके, किस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है अपने पार्टनर को लेकर। आप सभी लोग अपने अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम लीजिए और 3 से 5 टाइम तक नाम लीजिए और उनको अच्छे वे में याद कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है अपने पार्टनर को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की अब क्या एनर्जी है अपने पार्टनर को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की अब क्या एनर्जी है अपने पार्टनर को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की अब क्या एनर्जी है अपने पार्टनर को लेकर, किस तरह की थिंकिंग में है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की अब क्या थिंकिंग है अपने पार्टनर को लेकर। प्लीज़ व्यूवर्स मुझे, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की अब क्या सोच है अपने पार्टनर को लेके, किस तरह की थिंकिंग है उनकी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की अब क्या सोच है अपने पार्टनर को लेकर। और बॉटम की एनर्जी निकल कर आई है द हाई प्रिस्टेस। ओके, व्यूवर्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, पास्ट में आपने अपने पर्सन के साथ बहुत सारे सपने देखे। आप दोनों ने मिलके एक दूसरे के लिए बहुत सारे इमोशंस शेयर किए, एक दूसरे के साथ मिलके बहुत सारे सपने देखे, बहुत सारी खुशियों को एक साथ मतलब सपनों के माध्यम से जीने की कोशिश करी। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं रखा, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आप लगातार उनको अपना प्यार, अपना लव, अपना केयर, अपना फाइनेंस, हर चीज़ से सपोर्ट करते रहे, मेंटली भी और फिजिकली भी और इमोशनली भी। हर तरह से आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट किया, लेकिन आपने आपके पार्टनर ने ना आपको कभी उतना रिटर्न किया ही नहीं, ना इमोशन, ना कोई ट्रुथ। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से हाइड रखा, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने छुपा के रखा आपसे। और उस ट्रुथ का जब आपके सामने रिवील हुआ तो आपने क्या किया कि अपनी लाइफ में उनकी जगह को अब ख़त्म कर दिया। लेकिन करंटली जो आपकी सिचुएशन चल रही है वो आप अपने पार्टनर से आज भी उतना ही प्यार करते हो, उतना ही आप उनके साथ रहने के, उनके साथ जीने के सपने देखते हो। लेकिन अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो कि मेरे पार्टनर ने मेरे लिए कभी इक्वल बैलेंस रखा ही नहीं, मेरे लिए कभी लॉयल्टी रखी ही नहीं, मेरे लिए कभी इमोशंस रखे ही नहीं। मुझे हमेशा चीटिंग वाली एनर्जी में रखा, मुझे हमेशा एक उस एनर्जी में रखा कि चीज़ों को हाइड करना मुझसे, चीज़ों को ना बताना मुझसे,
उस एनर्जी में मुझे रखा। तो आज की डेट में और इसकी मुझे जो वजह दिखाई दे रही है व्यूवर्स, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की फैमिली दिखाई दे रही है मुझे, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ों को किया और आपको इन सब चीज़ों से छुपा के रखा। बहुत सारी चीज़ें उनके परिवार में ऐसी थी, फैमिली में ऐसी थी, या उन्होंने अपनी फैमिली को आपके बारे में कुछ नहीं बताया, या फैमिली में आपके बारे में कुछ पता चल गया उनको। और मतलब मुझे यहाँ पर जो भी एनर्जी पिक हो रही है वो ये हो रही है कि आप किसी ऐसे बंदे से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी कमिटमेंट में था, यानी कि किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। वो बंदा अपने इमोशंस को हाइड करता गया, आप अपने इमोशंस को बताते गए। आपने कभी भी उस बंदे पे शक ही नहीं किया कि ये बंदा मेरे साथ ऐसा कभी कर सकता है। आपने हमेशा अपने इमोशंस को उसके सामने खुल के एक्सेप्ट किया, खुल के उसको हर चीज़, अपने इमोशंस, प्यार, लव, केयर, पैसा, मनी, जो भी था आपके पास, आपने बहुत अच्छे से उसको दिया। आपने अपने इमोशंस खुल के उसके सामने जाहिर किए। लेकिन उस बंदे ने अपने सारे इमोशंस को हाइड रखा, क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और बंदा था, उसकी फैमिली थी, या उसका अपना कोई करीबी हो, या कोई भी हो सकता है। ये मैं नहीं किसी को आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी का कोई कार्ड यहाँ पे नहीं है। लेकिन इस बंदे ने आपसे चीज़ों को हाइड करके, चीज़ों को छुपा के आपसे चीटिंग तो किया, जिसकी मेन वजह मुझे दिख रही है फैमिली इशू। लेकिन अब आपके मन में कहीं ना कहीं अभी भी उसी पर्सन के लिए एक इमोशंस है कि मैं अगर अपने लव को किसी के लिए दूंगी तो अपने पार्टनर को ही दूंगी। लेकिन अब आप लोगों ने ना चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जान गए हो कि मेरा पार्टनर किस तरह का था और मैं उसको क्या दे रही थी और वो क्या डिज़र्व करता था। इन चीज़ों को मेरे व्यूवर्स बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब वो उन्होंने जैसा किया, अब आप भी उसी एनर्जी में अपने आप को रखना चाह रहे हो। अब आप अपने पार्टनर के लिए पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो। अब आपको लग रहा है कि अगर उसको गरज होगी तो आएगा मेरे पास, नहीं तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने शायद इन सब चीज़ों में बहुत अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया है, बहुत अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में रखा है कि मतलब वो नहीं तो मेरी लाइफ नहीं, मैं ख़त्म, मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊंगी, इस तरह की एनर्जी में आपने रखा। लेकिन अब आप अपने अपने आप को मेंटली रूप से प्रिपेयर कर चुके हो कि जो भी मेरे पार्टनर ने किया वो चीटिंग थी, और उसको उसका कर्मा, उसका उसने मेरे साथ जो भी किया वो यूनिवर्स उसको ज़रूर दे। आप लोग मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंट्यूशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, या इन सब चीज़ों के होने के बाद अपनी लाइफ में डिवाइन को, गॉड को, भगवान को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं। और अब अपनी सारी सिचुएशन को ना आपने अपने गॉड पे छोड़ दिया है कि जो भी होगा और जो भी वो करेंगे सब अच्छा करेंगे। लेकिन आपके मन में अभी भी अपने उसी पार्टनर के लिए आगे बढ़ने का एक जज्बा है आपके लिए, और कोई इस दुनिया में आपको दिखते ही नहीं है आपको अपने पार्टनर के अलावा। आप अपने पार्टनर के लिए ही सोचते हो, आप अपने पार्टनर के लिए ही इमोशंस देना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ ही अपनी फैमिली को बनाना चाहते हो। लेकिन अब आपने अपने पार्टनर की सच्चाई को पूरी तरह जान लिया है कि वो किस पर्सनालिटी का बंदा है, किस पर्सनालिटी की बंदी है। तो अब आप उससे उसी के अकॉर्डिंग डील करने की कोशिश कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग उसके व्यवहार को जैसे उसने पास्ट में किया अब आप भी वही कर रहे हो कि अब आपने अपने इमोशंस को हाइड कर लिया है, अपनी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कट में वे में बोल दिया है, अपनी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर कट वे में सब सामने वाले को समझा दिया है कि अगर तेरे को मेरी ज़िंदगी में आना है तो आ, नहीं तो जा, मेरे पास ऑप्शन बहुत है। इस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर, वो किस तरह की सोच में है आपको लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, इस डेक में लास्ट कार्ड द हेरोफेंट का था, और इस डेक में फर्स्ट कार्ड द हेरोफेंट का है। 5 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ भी था, 5 ऑफ सॉर्ट्स यहाँ भी है। जजमेंट, द हैंडमैन,
क्वीन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, और इसका बॉटम हमारा निकला है, मैं यहाँ रखती हूँ, आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा, द व्हील ऑफ फॉर्चून, और उसके नीचे है जस्टिस। दोनों ही ले लेते हैं, जस्टिस। दोनों ही कार्ड ले लेते हैं आपके पार्टनर की। ओके, तो अब अगर मैं देखूं तो जो चीज़ें मैंने बोली ना कि पास्ट में आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली के लिए आपको चीट किया, वो बातें बिल्कुल ट्रू हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए इस बंदे ने चीटिंग की एनर्जी की है, और यहाँ भी वजह वही दिखाई दे रही है कि फैमिली की वजह से किया। लेकिन फैमिली की वजह से आपके साथ किया तो, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। अब वो जो पहले एक लेजीनेस वाली एनर्जी में थे कि जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, अब उन चीज़ों को वो बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन अब काम करना शुरू कर दी है। उनको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से उनको इंट्यूशन दी जा रही है कि आपने जो भी किया अपने पार्टनर के साथ वो गलत किया, और अब वो इंट्यूशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। उनकी लाइफ में जो रीज़न मुझे दिखा, वो रीज़न ये था कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इशू था आपके पार्टनर की लाइफ में, जो कि पहले आपकी एनर्जी में नहीं निकला, लेकिन थर्ड पार्टी का कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी में ज़रूर निकला। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपको उस थर्ड पार्टी की वजह से, अब वो थर्ड पार्टी उनके परिवार की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है, इसलिए मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात करूँगी कि पास्ट में उन्होंने आपको अपनी उस रोमांटिक पार्टी के लिए डिच किया, आपको चीटिंग दिया, आपसे चीज़ें हाइड करी, आपको चीज़ें नहीं बताई, और उसका उनको फल क्या मिला कि उस थर्ड पार्टी ने ही उनको डिच कर दिया। आप लोगों ने जैसा मैनिफेस्ट किया कि मेरे पार्टनर ने जो भी अपने लाइफ में मेरे साथ किया है ना, शायद मेरे व्यूवर्स ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा अपनी लाइफ में सोचा हो कि जो भी मेरे पार्टनर ने मेरी लाइफ में किया है ना, उसको भी वैसे ही कर्मा मिले, उसको भी वैसी ही चीज़ें मिले। तो वो चीज़ें यूनिवर्स उसको दे रहे हैं, करंट में दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, और वो उसी पेन से गुजर रहे हैं जो पेन उन्होंने आपको, आपके हार्ट पे खंजर भोग के किया था। जो चीज़ें आपसे हाइड करके की थी ना, आज की डेट में उनसे भी बहुत सारी चीज़ें हाइड हो रही हैं, उनको भी उसी तरह पेन में लाया जा रहा है जिस कंडीशन में आपको लाया गया था। आपने चूंकि अपने पार्टनर की पूरी एनर्जी को पिक करके और उनसे किनारा करने की कोशिश करी कि तू जा, तुझे जहाँ जाना है तू जा। आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया, अपने ऊपर फोकस हुए, और अपने शायद गोल पे फोकस हुए कि मेरी लाइफ का गोल क्या है अब। लेकिन आपके पार्टनर ना अभी भी उसी एनर्जी में स्टक पड़े हुए हैं, वो उसी फैमिली में स्टक हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ भी धोखाधड़ी, चीटिंग उनको पूरी तरह से मिल रही है। वो उस एनर्जी से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स उनको बार बार संकेत दे रहा है कि आप अपने आप से वहाँ से निकलने की कोशिश करो, लेकिन ये बंदा ना इतना लेज़ी है कि ये बंदा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना अपने आप को ढाल ही नहीं पा रहा है। या तो सिचुएशन इतनी बस्ट है जिसको वो संभाल नहीं पा रहा है और अपने आप को निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है, या ये बंदा ऐसा है कि जो हो रहा है होने दो, अगर सबको खुशी मिल रही है तो मेरे अपने जो भी खुशियाँ हैं ना उसका सेक्रीफाइस मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि उसकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक तो निगेटिविटी है डाली जा रही है, दूसरा उनको हेल्थ में भी इशू आ रहे होंगे, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही होगी, हाई बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही होगी, हो सकता है किसी का सर्जरी भी हुआ हो, या उनके बैकबोन में प्रॉब्लम हो रही होगी। इस तरह की प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो रही है हेल्थ से रिलेटेड। वो आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं अपनी लक को सही दिशा में लाने के लिए।
आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के साइकिल को ना अच्छी दिशा में करने के लिए। जो अभी बैड साइकिल उनकी चल रही है ना, उसको वो कन्वर्ट करना चाहते हैं अच्छे वे में। और यहाँ पे जजमेंट और जस्टिस दोनों ही कार्ड आए हैं इनकी एनर्जी में। तो यूनिवर्स इनको वाकई बहुत अच्छा वाला कर्मा दे रहा है, नो डाउट। इनको बहुत अच्छा वाला इनके किए का कर्मा मिल रहा है कि जो भी इन्होंने आपको पेन दिया ना, जितना भी पेन इन्होंने आपको दिया है ना, उसका 1000 गुना होके इनके पास वापस आ रहा है। तभी कहते हैं ना कि कभी भी अपनी एनर्जी को मत ख़राब करो। अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है ना, तो आप डिवाइन पे सारी चीज़ों को सिलेंडर कर दो। जब आप डिवाइन को सरेंडर कर दोगे ना, तो आप देखिएगा कि आप जो चीज़ें नहीं दे पा रहे थे, या जो चीज़ें आप लोगों के लिए सिर्फ सोच के अपनी सोच को ख़राब कर रहे थे ना, उसका 1000 गुना जाके ना डिवाइन कैसे वापस करता है सामने वाले को। ये आप कभी आजमा के देखना कि कभी आपकी लाइफ में ऐसे कभी कोई सिचुएशन बनी हो कि आपको किसी को गाली देने का मन कर रहा हो, और आप ये सोच के चुप हो जाओ कि मैं कौन होता हूँ देने वाला वो ऊपर वाला बैठा है। जिस दिन आपने ये सोच के चुप हो गए, उस दिन देखना कि आपको उसका नतीजा आपकी आंखों के सामने हो सकता है, आपकी आंखों के सामने मिले, और नहीं तो आपको कहीं ना कहीं से ये चीज़ें पता ज़रूर चलेंगी कि सामने वाले के साथ उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा बुरा हुआ है, और जिन लोगों की वजह से किया उन्हीं ने किया। तो ये आपकी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल, आप दोनों की एक दूसरे को लेके फीलिंग थी। अब देखते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही हैं आप लोगों के रिलेशन के लिए। अच्छा, दूसरी सी चीज़ कि आपको यहाँ पे जोडियक्स बता देती हूँ। तो यहाँ पे जोडियक्स सारे ही आए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आया है वो एयर एलिमेंट आया है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और फायर एलिमेंट है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो राशियाँ सारी ही आई हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मेरी राशि नहीं आई है। एंजल्स से पूछते हैं कि एंजल्स आप लोगों के लिए अब क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। एंजल्स आपसे कह रही हैं इन द नियर फ्यूचर लेट गो, एंड रिकवरी। एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आप जो भी अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में खोई हैं, चाहे वो लव हो, मनी हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में खोई हैं ना, वो इन द नियर फ्यूचर आपके सामने पास में आने वाली हैं, आपकी रिकवरी होने वाली है। और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी पास्ट में, उन चीज़ों को आपसे बोला जा रहा है कि आप करंट में उन चीज़ों को लेट गो करो। जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में खोया है वो आपकी रिकवरी होने वाली है, और उन चीज़ों को आप फिर से अपनी लाइफ में ला पाओगे। यानी एंजल्स आपको हमेशा सपोर्टिंग में है। आपकी लाइफ में जो भी रिकवरी पास्ट में आप हो चुके हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। आप उन सब चीज़ों से लेट गो कर जाओ और अपने आप को बिल्कुल डिवाइन पे सिलेंडर कर दो। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो आई होप आप मेरी ये जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करती है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर बनता है। अब हर बार ये चीज़ें बोलनी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज आप लोग ज़रूर कर दिया कीजिए। जो लोग टैरो जानते हैं या टैरो किस तरह से काम करता है वो जानते हैं, उनके लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ ये चीज़ें। जो लोग टैरो नहीं जानते हैं वो शायद इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोग शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।